जय हिंद। 15 मार्च के करंट अफेयर्स लेके आज हम फिर आ गए हैं और मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि ये जो सीरीज़ करंट अफेयर्स की मैं आपको करवाती हूँ उसमें वो बच्चे जो बहुत सारे करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, नाइदर दे कैन स्पेंड सो मच टाइम ऑन एनी काइंड ऑफ मैगजीन और न्यूज़पेपर, तो और उन्होंने कोई ऐसे अग्निवीर है, एनडीए है, सीडीएस है, एफकैट ऐसे नॉर्मल से एग्जाम जिन्होंने फिल करके रखे, तो जो करंट अफेयर्स हम डेली के डिस्कस करते हैं वो आपके बहुत काम आ सकते हैं अगर आप ये 20-30 मिनट्स डेली के लगाते हैं, नॉट मोर देन 20 मिनट्स। तो क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा काम के हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच सिटी? कौन सी सिटी में ये ऑर्गेनाइज होने जा रही है? ठीक है, सो दैट इज इन वाराणसी, जयपुर, पटना और उज्जैन। द राइट आंसर इज वाराणसी। है क्या चीज है ये? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है। ठीक है, इसकी अगर आप डेट देखेंगे तो आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं, बिकॉज आपको डेट से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो इसमें जो मीटिंग रहेगी दैट विल बी फ्रॉम मार्च 17 और 18 को रहेगी, और जिसका इंपॉर्टेंट फोकस होगा दैट इज टूरिज्म ज्वाइंट एक्शन प्लान। किसके बीच में? जितने भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज हैं, क्या है इसकी? मेंबर कंट्रीज हैं, उनके बीच में ये मतलब आपके जो भी एक्सचेंज है जिससे टूरिज्म जो है उन कंट्रीज में डेवलप हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वन द मैन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी? तो फरवरी महीने के लिए किस प्लेयर ने मैन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है? दैट इज हैरी ब्रूक। राइट आंसर क्या है? हैरी ब्रूक। लेकिन ये हर मंथ वाइज होते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मंथ वाइज किसी भी मंथ का पूछा जाता है, बट मोस्ट प्रोबेबली लास्ट 2-3 मंथ्स के ही आपको पूछे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये कहाँ के? इंग्लैंड के बैटर है, मतलब बैट्समैन है कहाँ के? इंग्लैंड के। ठीक है, समटाइम जो है आपको कंट्री भी पूछ ली जाती है कि ये बैट्समैन, ये जो प्लेयर है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, वो भी आपने ध्यान रखना है। वैसे भी आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन विद विच कंट्री फॉर द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ रिसर्च? कि इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है दोनों के बीच? जैसे मान लो कि अगर आप किसी के साथ कोई ट्रीटी करते हो तो आप बोलोगे ना हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम हमारे लिए ऐसा करोगे, दैट इज अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ गया? ठीक है, तो इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है? दैट इज विद द स्वीडन। किसके साथ साइन किया है? स्वीडन के साथ ये साइन किया है। ये भी बहुत आपने चर्चा में सुना होगा, रिसेंटली बहुत न्यूज में भी इसके बारे में न्यूज आ रही है कि वे सिटी, कौन सी सिटी में G20 फ्लावर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया? G20 फ्लावर फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी। आपने ये भी जो है वो ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कैनॉट प्लेस पे ऑर्गेनाइज किया गया, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स जो था, एक समझ सकते हो कि आपकी उनकी वैरायटी जो थी वहां पे शो करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? याद रखेंगे आप ये वर्ड, दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सतलुज जल विद्युत निगम। मींस सतलुज जल विद्युत निगम का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो कौन बने हैं? तो उसके डायरेक्टर जो बने हैं दैट इज शशिकांत जगन्नाथ वानी। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन सी, दैट इज शशिकांत जगन्नाथ वानी जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं सतलुज जल विद्युत निगम के, जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। मींस पब्लिक सेक्टर आप समझते हैं वो सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर जो किसी प्राइवेट पर्संस, इंडिविजुअल और ग्रुप्स के अंडर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एशले गार्डनर विंस द ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी विच, कौन सी कंट्री के लिए वो प्ले करती है? तो वो प्ले करती है किसके लिए? ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, तो ये जो गार्डनर है वो कौन सी कंट्री की प्लेयर है? ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैंने अभी आपको बोला हर मंथ के मैन और वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जाता है।
ये आपको ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट ईयर का भी पूछा जाएगा, बट आपके रिसेंट एग्जाम से 2-3-4 महीने के जो पहले के प्लेयर्स होंगे वो आपको करना बहुत ज़रूरी है, और कभी कभी इनकी कंट्रीज भी पूछ ली जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको हमने एक पिछले वीडियो में हमने देखे थे ऑस्कर अवार्ड के बारे में, ठीक है। आज हम ऑस्कर अवार्ड के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री देखेंगे जिसको 95th ऑस्कर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट अवार्ड मिला है। क्या मिला है? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट अवार्ड। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। क्या नाम है उसका? एलिफेंट विस्पर्स। दैट गॉट द 95th ऑस्कर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट अवार्ड। और ये किन 2 फीमेल्स ने जीता है? ये बहुत ही, आप समझ सकते हो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। इंडियन जो विमेन है, ठीक है, ऐसी औरतें जो होती हैं, ऐसी महिलाएं जो होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और मोटिवेशंस रहती हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ये एक्चुअली में ये मूवी को जो प्रोड्यूस किया, दैट इज प्रोड्यूस बाय द गुनीत मोंगा। किसने किया? गुनीत मोंगा ने। और इस मूवी को जो है वो डायरेक्ट किया था कार्तिकी गोंजाल्विस। किसने किया था? कार्तिकी गोंजाल्विस ने, ठीक है। तो ये कार्तिकी गोंजाल्विस है कौन? जिन्होंने ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्री क्या है? दैट इज द एलिफेंट विस्पर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्री? द एलिफेंट विस्पर। एंड दिस इज एक्चुअली डायरेक्टेड बाय द कार्तिकी गोंजाल्विस। ये कार्तिकी गोंजाल्विस कौन है? ये डायरेक्टर हैं, ये एक फोटो जर्नलिस्ट है, और ये जो उनकी मूवी है जिसको कि बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है ऑस्कर 95 जो भी इसके एक एडिशन हुआ था उसमें, द एलिफेंट विस्पर्स। उसमें 2 एस्पेक्ट्स के ऊपर इन्होंने ज़्यादा काम किया है, ठीक है। पहला जो एस्पेक्ट है दैट इज अबाउट द इन्वायरमेंट, कि हाउ इन्वायरमेंट इज अफेक्टिंग द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड उन्होंने फोकस किया है किसके ऊपर? कल्चर के ऊपर, जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी कल्चर है। द डॉक्यूमेंट्री इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इन द वर्ल्ड। आप ज़रूर देखिएगा और अप्रिशिएट करो ऐसे लोगों को जो कुछ डिफरेंट करके लेके आते हैं और हमें एक सिस्टम के साथ, ठीक है, जहां से हम पिछड़ रहे हैं, मतलब किसी और ही तरफ हम जाए जा रहे हैं, जिससे हमारे रूट्स हैं उनसे बाहर आ रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट करने में हमारी हेल्प जो है वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आपको शायद पिक्चर इतनी विजिबल नहीं रहेगी बट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आपका अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब ऑर्गेनाइज किया गया? कौन सा? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट, जो कंज्यूमर के राइट्स होते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 15th मार्च। कब ऑर्गेनाइज किया गया? ये 15th मार्च को, ठीक है। वर्ल्ड का जो आपका कंज्यूमर राइट्स डे है वो कब ऑर्गेनाइज किया गया? 15th मार्च को वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की थीम थी एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। ये भी आपने याद रखना है, ये इस बार की थीम थी, ठीक है। 15th मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे था और जिसकी थीम थी एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आपको पता है कि वहां अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो कोलैप्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, न्यूयॉर्क बेस्ड विच बैंक वाज शट बाय द रेगुलेटर्स इन यूएस बिकमिंग द सेकंड बैंक इन द कंट्री आफ्टर द सिलिकॉन वैली बैंक, दैट इज अ सिग्नेचर बैंक। कौन सा बैंक है? सिग्नेचर बैंक है। आफ्टर द कोलैप्सिंग ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक के बाद सेकंड बैंक जो है दैट इज सिग्नेचर बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपने आप में एक डिफरेंट सा भी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी वाटर हेरिटेज साइट। अब वाटर हेरिटेज साइट नाम की तो अभी तक हमारी कंट्री में कोई चीज नहीं थी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है कमेटी को, जिसमें वो कितनी आइडेंटिफाई करेंगे? 75 वाटर हेरिटेज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपको आने वाले एग्जामिनेशन में। 75 वाटर हेरिटेज साइट्स को आइडेंटिफाई किया जाना है इसमें, और ये अपनी तरह में एक वेंचर है। और है भी क्यों है? बिकॉज वी ऑल नो दैट वाटर इज अ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स और स्केर्सिटी ऑफ वाटर जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। स्केर्सिटी ऑफ वाटर, आपको पता है वाटर साइकिल में वाटर की जो
क्वांटिटी है वो कभी कम नहीं होती है, बट उसकी क्वालिटी रिड्यूस होने की वजह से हम कहते हैं कि वाटर स्केर्सिटी जो है वो हो रही है। ऐसा इसलिए डिसाइड किया गया बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम 75 वाटर हेरिटेज साइट्स को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए और इसको और एनहांस करने के लिए जल इतिहास, ठीक है ना, इन दिस कनेक्शन द जल इतिहास सब पोर्टल, ठीक है, क्या बनाया गया, जल इतिहास सब पोर्टल अंडर द इंडिया WRIS पोर्टल। अब WRIS पोर्टल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जिसमें शोकेस किया जाएगा 75 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को एंड लॉन्च एट द फर्स्ट ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन द वाटर एट भोपाल। तो मतलब भोपाल में जो कॉन्फ्रेंस हुई वहां पे इसको लॉन्च जो था वो किया गया, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोर देन 75 साइट्स में हम ऐसे वाटर साइट्स को लेके आएंगे जिनकी एग्जिस्टेंस 100 ईयर से भी ज्यादा है और अभी तक उसको यूज कर रहे हैं और हमारी कम्युनिटी को वो सर्व कर रही है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज को देख लेते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय WRIS, दैट इज अ वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये सब पोर्टल बनाया है, ठीक है, पीछे हमने क्या किया, सब पोर्टल WRIS, दैट इज अ वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको कि इंडिया वारिस समझ सकते हो आप, ठीक है। ये लॉन्च किया गया था 2019 में। उसी के अंडर ये 75 जो है वो हेरिटेज साइट्स बनाई जाएंगी, जिसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है। और ये इनिशिएटिव जो है वो भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। मैंने आपको बता दिया व्हाट इज अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंट्रल वाटर कमीशन, द मिनिस्ट्री ऑफ द वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड द गंगा रेजुविनेशन, जिसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है, एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो सभी ने मिलके, मतलब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उन सबका ही आपस में इनिशिएटिव है, मिलके ये ऐसी साइट्स को खोजेंगे एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो वो बहुत ही नुकसान है। लोकल वाटर रिसोर्सेज को सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब पीक टाइम होता है, गर्मियों का मौसम, जब पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द इंडियन, ओके, क्वेश्चन शायद ये फिर से रिपीट हो गया, ठीक है ना, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एशियाज फर्स्ट फीमेल लोकोमोटिव पायलट, एशियाज फर्स्ट फीमेल लोकोमोटिव पायलट इज नाउ ऑपरेटिंग द वंदे भारत एक्सप्रेस, व्हाट इज हर नेम, ठीक है ना। एशिया की पहली फीमेल लोकोमोटिव, रेल का इंजन चलाने वाली ये फीमेल थी एशिया की, और अब वो वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेट कर रही है। व्हाट इज हर नेम, हर नेम इज सुरेखा यादव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है सुरेखा यादव, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तबलेश पांडे एंड M जगन्नाथ, ये दोनों ही न्यू MDs बने हैं। आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये MD बने हैं LIC के। किसके बने हैं, these two became the MD of which organization, the name of the organization is LIC, तबलेश पांडे एंड M जगन्नाथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। वन ऑफ द ग्रेट इनिशिएटिव जो हिस्ट्री में पहली बार हुई, हमने डॉक यार्ड सुना है, ग्रेव यार्ड सुना है, वैसे ही एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव, अगर आप इसको देखें तो इनिशिएटिव क्या है, डेनमार्क वर्ल्ड की वो पहली कंट्री बनी है जो कि कंट्री टू इंपोर्ट CO2 एंड बरी इट अंडर सी, मतलब वो CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे बरी, दफना देगी सो दैट वो हार्मफुल इफेक्ट ना छोड़े सॉरी। और डेनमार्क इसमें पहला देश बना है। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को और देखें तो आपको थोड़ा सा और पता चल जाएगा कि डेनमार्क ने इनैगोरेट किया ये प्रोजेक्ट टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड, और जिसमें कि 1800 मीटर्स बीनीथ, कितने मीटर नीचे सेव करेंगे वो, 1800 मीटर बीनीथ द नॉर्थ सी। आपने ये भी याद रखना है कि उसको कहाँ पे बरी करेंगे, नॉर्थ सी में बरी करेंगे, ठीक है ना। एंड दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट इनिशिएटिव अराउंड द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हुआ है। तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी CO2 की ग्रेवयार्ड। क्या बनेगी, CO2 की ये ग्रेवयार्ड जो
जो है वो बन जाएगी, ठीक है ना, सो दैट जितना भी एटमॉस्फेयर को जो हार्म हो रहा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको रोका जाना जो है वो आसान हो जाएगा। और ये प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, इसको कौन लीड कर रहे हैं? ब्रिटिश केमिकल जायंट, ठीक है ना, इनोस एंड जर्मन ऑयल कंपनी, दैट इज अ विंटरशेल-डिया, ठीक है। ये दो कंपनीज हैं जो इस इनिशिएटिव को, जो प्रोजेक्ट को डील कर रही है, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रीन सैंड। क्या नाम है इसका? ग्रीन सैंड। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको कॉपी पे साथ साथ में लिख भी सकते हैं, चाहे तो आप किसी भी न्यूज़पेपर से इसको ले भी सकते हैं। ये नॉर्थ सी है, आप यहाँ पे नॉर्थ सी की लोकेशन को जो है वो देख सकते हैं। दिस इज द कंट्री डेनमार्क, ठीक है, और ये नॉर्थ सी है। यहाँ पे 1800 मीटर डाउन वो CO2 की ग्रेवयार्ड बना देंगे, उसको यहाँ पे दफना देंगे, और डेनमार्क इसके लिए पहला नेशन जो है वो बना है, ठीक है। तो परहैप्स आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और आपको याद करना भी मुश्किल नहीं है। तो कल हम फिर करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सो दैट मेरे को थोड़ी मोटिवेशन की तो ज़रूरत रहती है, और मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन यही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।